स्वतंत्र भारत में जो आस थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम के लिए महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसकी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमने विकास को खांचों में बांट करके नहीं देखा, हमने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका पंथ और उसका मजहब नहीं देखा। अगर वो प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। एक और जहां ये कार्य किए गए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आपके जनपद में भी और पूर्वांचल में भी करने के कार्य हुए हैं। याद करिए, आपके बगल में मुंडेरवा चीनी मिल बंद हो गई थी। किसानों पे पिछली सरकारों के द्वारा गोली चलाई गई थी। हमारी सरकार आई, हमने मुंडेरवा के लिए नई चीनी मिल ही नहीं स्वीकृत की, बल्कि चीनी मिल अब वहां पे पेराई भी प्रारंभ कर चुकी है। यहां के किसानों के सम्मान का एक माध्यम बना। भाइयों बहनों, चाहे हाईवे हो या रेलवे, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। इसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा, उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रेलवे पे काम हो रहे हैं और भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं आईटीआई, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एकेडमी का निर्माण, कहीं स्टेडियम का निर्माण, कहीं उद्योग लग रहे हैं,
और कहीं पर निवेश के बेहतरीन औद्योगिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भी पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हुए। और भाइयों बहनों, अभी तो उस बजट में हमने प्रावधान किया है, दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भर करके भी देंगे उन हर सब लाभार्थियों को जिनके पास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। भाइयों बहनों, कभी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की प्रगतिशील सोच ने इस जनपद को एक दिशा दी थी। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का योगदान मऊ विस्मृत नहीं कर सकता। एक और इन प्रगतिशील सोच के महापुरुषों का योगदान इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए रहा। लेकिन बीच के कालखंड में जिस जनपद की सोच साहित्यकारों से थी, क्रांतिकारियों से थी, विकास की प्रगतिशील सोच के साथ एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली जो धरती थी, बीच के कालखंड में बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। और देखते ही देखते मऊ जैसा प्रगतिशील जनपद अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। आज भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है इसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहे C.K. शर्मा जी इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया।